हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हम रिएक्ट का कोर्स शुरू करने लगे हैं जिसमें हम रिएक्ट की इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। रिएक्ट जीएस क्या है, उसके मेन टॉपिक क्या हैं। बेसिकली अगर रिएक्ट जीएस की बात की जाए तो वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का मतलब ये है कि उसमें फंक्शनैलिटी है जावास्क्रिप्ट की, और उसका जो कोड है जिस तरह आप ये देख सकते हैं उसका कोड HTML वाला कोड भी है और उसमें CSS भी इन्वॉल्व होती है। इसे हम JSX कहते हैं। रिएक्ट जीएस में रिएक्ट डोम होता है जिसके ज़रिए वो क्या कहते हैं ब्राउज़र के साथ जाके ब्राउज़र से डाटा पिक करता है, मतलब ब्राउज़र में डाटा शो कराता है और ब्राउज़र इधर से और ब्राउज़र को कनेक्शन करता है। और ये यूनी डायरेक्शनल कनेक्शन होता है। यूनी डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वन वे कनेक्शन होता है, यानी कि सिर्फ एक तरफ से डाटा जा रहा है और दूसरी तरफ मिल रहा है। और अब हम देखेंगे कि मदर फाइल क्या होती है या रूट फाइल क्या होती है। अगर आप अगर आपका सेटअप हो चुका है रिएक्ट जेएस का या आपने क्रिएट ऐप कर ली है तो उसके बाद आपका ये ओपन होगा, इस तरह ओपन होगा। और उसके लिए क्यूरी क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ क्या 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 लिखते हैं क्यूरी। आपने सिंपली लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके बाद मैंने इस ऐप के अंदर रखना है या इसके अंदर कोई फोल्डर उसके अंदर रखना है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसी फोल्डर के अंदर रखना है जो कार्ट वाला फोल्डर है तो मैं सिर्फ डॉट लगाऊंगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक और फोल्डर है कार्ट ऐप के नाम से, उसमें रखना तो सिंपल उसका नेम लिख दूंगा, इस तरह मैं कार्ट ऐप लिख रहा हूँ। और अगर मैं इंटर दबाता हूँ तो ये क्रिएट करना शुरू कर देगा। सिंपल सी क्यूरी है। इसके लिए आपको पहले Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी, और npm को चेक करना पड़ेगा कि इंस्टॉल है कि नहीं आपके इसमें। देखते हैं कि हमारा नोड इंस्टॉल है कि नहीं। सिंपली हम इधर लिखेंगे नोड -v। ये देखें मेरा नोड का वर्जन बता रहा है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है नोड का। अब देखेंगे कि हम VS को क्या कहते हैं, VS कोड कह रहा हूँ, हमारा npm इंस्टॉल है कि नहीं। npm -v। npm बेसिकली है क्या, npm नोड पैकेज मैनेजर है, यानी कि नोड के कुछ पैकेजेस हैं जो डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ पैकेजेस होते हैं जो डोम के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए। कुछ होते हैं नैब बार के लिए यूज़ होते हैं, कुछ होते हैं फॉर एग्जांपल शो कराने के लिए होते हैं, हुक्स के लिए होते हैं। कुछ डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक एरा के लिए यूज़ होते हैं। कुछ राउटर वगैरह होते हैं, ये पैकेजेस होते हैं छोटे छोटे। तो इनको जो मैनेज कर रहा होता है वो npm होता है। और ये npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। असल में तो नोड मैनेज कर रहा होता है, नोड के कुछ पैकेजेस होते हैं जो हमें शो कर रहा होता है। अब हमने देखा कि हमारा ये भी npm भी इंस्टॉल है और नोड भी इंस्टॉल है। बेसिकली आपने करना क्या है, आपने जाके सिंपली नोड जेएस, यहाँ से आपने नोड जेएस डाउनलोड कर लेना है या इंस्टॉल कर लेना है। ये देखें ये वर्जन बता रहा है और ये लेटेस्ट इसका वर्जन है। आपने ये जो रिकमेंडेड वर्जन इसलिए दिया हुआ है कि ये जो इसका इस टाइम तक ना ये बेहतर यूज़ करेगा, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हो चुका। इसमें लेटेस्ट फीचर आए हैं लेकिन रिकमेंड इसको कर रहा है क्योंकि अभी आप स्टार्ट करने लगे हैं। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि कुछ npm होंगे या नोड पैकेजेस होंगे वो इसके लिए यूजेबल नहीं होंगे। तो आपने जब ये कर लेना है और आपने करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये चेक करना है
पहला प्रोसीजर होगा कि आपने ये चेक करना है नोड को कि नोड का वर्जन अपने नोड हो चुका है, फिर उसका वर्जन पता लग जाएगा, फिर npm को चेक करना है और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है जो हमने आगे देखा था कि आपने लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद ऐप का नाम फॉर एग्जांपल माई ऐप या कार्ट ऐप मैंने लिखा हुआ है इस तरह करके, तो वो इंटर दबा देना और पैकेज बन जाएगा आपको। ये था सिंपल सा काम। उसके बाद आपका ये सब कुछ इस ऑटोमेटिकली इस तरह ही आपका खुद ब खुद उसमें आ जाएगा या इंस्टॉल हो जाएगा।